गुड मॉर्निंग प्यारे। पिछले लेक्चर में हमने ए और एन का बात किया था और ये आज के लेक्चर में हम द के बारे में बात करेंगे और आपको पुनः एक बार हम याद दिला देना चाहेंगे। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी क्लर्क हु आर गोइंग टू कमिंग अपीयर इन द कमिंग एग्जाम्स। तो ये विशेष कर उनके लिए तैयार किए गए हैं। हालांकि और भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं, शुरू करते हैं। द के बारे में बातें यहाँ से करते हैं हम। और ये हमारा है द, THE, द हो गया। द और दी कोई फ़र्क नहीं है। द और दी में कोई विशेष फ़र्क नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन को लेकर ये जो होती है, दी जो होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, द जो होती है वीक फॉर्म होती है। आप दोनों में से कोई उच्चारण द भी बोल सकते हैं, दी भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। पुनः चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ये है हमारा ये माउंटेन रेंज, MOUNTAIN माउंटेन, और रेंज RANG माउंटेन रेंज, यानी हिंदी में इन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये हमारे माउंटेन रेंज हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारा होता है समतलीय भूभाग से 1000 फीट से ऊपर वाले जो हमारे भूभाग होते हैं वो हमारे माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। और ये हमारा एवरेज हाइट होता है और 1000 फीट। तो यहाँ से वो माउंटेन रेंज है। तो ये माउंटेन रेंज के साथ एक बड़ी बात आ रही है कि माउंटेन रेंज के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, द प्लस माउंटेन रेंज। और यहाँ जो पीक होता है, पीक PEA के पीक, तो ये पीक यानी चोटी जो होती है ये द प्लस पीक, यानी पीक के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं हम माउंटेन रेंज के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जोग्राफिकली इट इज सो फार सो क्लोज। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जितना दूर उतना पास होगा। ये आपको आप कितने माउंटेन रेंज का अपना नाम याद रखेंगे और उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थात इनको एक ट्रिक पर आप बनाइएगा। अगर माउंटेन रेंज वैसा माउंटेन रेंज जिनके अंत में एस लगा हुआ हो, यानी दोज इंड विद अल्फाबेटिकल लेटर एस, यानी वैसा माउंटेन रेंज जिनके अंत में एस लगा हुआ हो, उनके पहले आप द लगा दीजिएगा। क्योंकि आप समझिएगा कि जिस माउंटेन के नाम के अंत में एस है, कन्फर्मली वो हमारा माउंटेन रेंज ही होगा और उसके पहले आप द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। जैसे अब यहाँ देखेंगे, आप देखिए हिमालयाज, तो मैं क्या बोला कि जनरली सिंगल माउंटेन के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यानी पीक के पहले, चोटियों के पहले हम द के इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिंगल माउंटेन के पहले हम द के इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन माउंटेन रेंज जब होता है, जो पर्वत श्रृंखला होती है, उनके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। पहचान क्या होगा? पहचान ये होगा कि माउंटेन रेंज जिन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के अंत में एस लगा हुआ रहे, हम समझेंगे कि ये माउंटेन रेंज है। और जहाँ एस जिनके अंत में लगा रहे उनके पहले द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। द हिमालयस, एल्प्स, ALPS एल्प्स, अब एस लगा हुआ क्या लगाएंगे? द एल्प्स, विंध्याज। अब यहाँ क्या लगा देंगे आप? द विंध्याज। ईस्टर्न घाट्स, GHATS घाट्स। अब जिन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के अंत में, यानी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका सरल सिंपल सामान्य सहज पहचान ये होगा कि इनके नाम के अंत में एस लगे रहेंगे, उनके पहले द के इस्तेमाल कर दिए जाएंगे। पुनः पीक, चोटियों के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे और इनकी पहचान ये होगी कि कौन सा पीक है, कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन सिंगल माउंटेन है। सरल सिंपल सामान्य पहचान, साधारण सी पहचान ये है कि जिन पहाड़ों के नाम के अंत में एस लगा रहे, आप समझेंगे कि ये माउंटेन रेंज है और उनके पहले द का इस्तेमाल कर दीजिएगा। और जिन पहाड़ों के नाम के अंत में एस न लगा रहे, समझेंगे कि वो पीक है या सिंगल माउंटेन है, उनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए माउंट आबू, तो यहाँ लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर हो गया कैंचनजंगा, द लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। धौलागिरी, नंदा देवी, शिवालिक, अन्नपूर्णा, बंदरपुछ, ये सब हमारी चोटियां हैं और जाहिर इनकी पहचान भी ये है कि इनके नाम के अंत में एस नहीं है, अर्थात इनके पहले द के इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी से हम एक और पॉइंट यहीं पर क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है आइलैंड्स के साथ, ASLANDS आइलैंड्स, यानी द लैंड एरिया सराउंडेड बाई वाटर। वैसा समतलीय भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, हमारा आइलैंड्स होगा, टापू है। टापू के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा तो वहां द का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा। ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहां क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। लेकिन सिंगल आइलैंड होगा प्यारे, सिंगल आइलैंड
तो यहाँ आप द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। पहचान माउंटेन रेंज की तरह भी इनका भी पहचान होता है। अगर मान लिया जाए कि वैसा आइलैंड्स जिनके नाम के अंत में एस लगा हुआ रहे, आप समझेंगे कि ये ग्रुप में है और उनके पहले द का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर सिंगल आइलैंड होगा तो उनके नाम के अंत में एस नहीं लगा हुआ रहेगा। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ये सुमात्रा ये लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो द लगेगा, नहीं लगेगा। जावा लगेगा, नहीं लगेगा। जावा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज, यहाँ से थोड़ा सा इनको लेकर यहाँ आते हैं। वेस्ट इंडीज ये लगा हुआ है, अब क्या लगा देंगे? द ईस्ट इंडीज यहाँ एस लगा हुआ है, द लगा देंगे। अब फिलीपींस अब यहाँ पर एस लगा हुआ, द लगा देंगे। यानी आइलैंड के साथ भी वैसा ही बात होगा जो माउंटेन रेंज के साथ बात होगा। पुनः एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिए और ये एक नंबर एकदम ठोस कर लीजिए, पक्का कर लीजिए आप। यानी माउंटेन रेंज की जहाँ तक की बात है, सामान्यतः वी जस्ट यूज द बिफोर माउंटेन रेंज। सामान्यतः पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। पहचान ये होगा कि ज्योग्राफिकली इट इज सो फार सो क्लोज, जितना दूर उतना पास। आपको बड़ा मुश्किल होगा पहचानना कि कितनों का याद रखिएगा नहीं रखिएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर पहाड़ का नाम आए और अगर उनके अंत में एस लगा रहे, अंत में एस लगा रहे, तो उनके पहले आप द पुट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए ये हिमालयाज, एल्प्स, विंध्यास, द एल्प्स, द हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर सिंगल आइलैंड रहे, सिंगल अगर माउंटेन रेंज अगर ना रहे, सिंगल माउंटेन रहे, तो उनके नाम के अंत में एस नहीं लगा रहेगा। जैसे माउंट आबू नहीं लगेगा, कंचनजंगा नहीं लगेगा, धौलागिरी नहीं लगेगा, शिवालिक नहीं लगेगा, अन्नपूर्णा नहीं लगेगा, बंदरपुश नहीं लगेगा, इनके पहले केटू नहीं लगेगा। अब वहाँ इसी तरह की बात आइलैंड्स के साथ भी होती है। अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, पर्वत श्रृंखला हो, ग्रुप में हो, तो उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। पहचान ये होगा कि इनके नाम के अंत में एस लगा रहेगा। जैसे वेस्ट इंडीज एस लगा हुआ है, द लगा दिए। ईस्ट इंडीज एस लगा हुआ है, द लगा दिए। फिलीपींस एस लगा हुआ है, द लगा दिए। सिंगल आइलैंड के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे आप सुमात्रा की बात करें, आप जावा की बात करें, आप सिसिली की बात करें, सिसिली, यहाँ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जहां पर जिन पहाड़ों के ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिन आइलैंड्स के नाम के अंत में एस नहीं लगा रहे, हम समझेंगे कि वो सिंगल आइलैंड है और उनके पहले द के इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है, तो ये पीक की जहाँ तक की बात है, यानी चोटियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इनकी पहचान भी हम आपको बता ही दिए कि इनके नाम के अंत में एस नहीं लगा रहेगा। लेकिन महज ये एल्प्स जो है ना, एल्प्स के पहाड़ों में स्थित 2 चोटियाँ हैं। और जो पूरे संसार में ऐसा ही है कि एल्प्स के पहाड़ों में स्थित 2 चोटियां हैं जहां द के इस्तेमाल किए जाएंगे। महज ये बट पर पॉइंट को तोड़ देता हूं। बट जैसे आप देखिए मैटर हॉर्न, ये कौन है? ये एल्प्स के पहाड़ में स्थित द है, एक चोटी है जहां द का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैटर हॉर्न हो गया, और उसके बाद मैटर हॉर्न हो गया। और एल्प्स के पहाड़ों में स्थित 2 चोटियां हैं, मैटर हॉर्न है, और उनके ख्याल से, मेरे ख्याल से ये जंगफ्राव होंगे, जंगफ्राव यहाँ भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आमतौर पे, पुनः इनको समझ लीजिए, हम चोटियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एल्प्स के पहाड़ों में स्थित हमारी 2 चोटियां हैं, मैटरहॉर्न और जंगफ्राउ, जहां दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। इनको देख लीजिए, यानी माउंटेन रेंज के पहले द का इस्तेमाल कीजिएगा। पहचान क्या होगा? इनके नाम के अंत में एस लगा रहेगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले भी द का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या पहचान होगा? इनके नाम के अंत में एस लगा रहेगा। जहां एस न, जिनके अंत में एस न लगा रहे, उनके पहले द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। केवल 2 को छोड़कर एल्प्स के पहाड़ों में स्थित मैटरहॉर्न और जंगफ्राउ हमारी 2 चोटियां हैं जहां द के इस्तेमाल किए जाएंगे। इट्स ओके, चलते हैं आगे। अब ज़्यादा आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी ट्रिक पे आप ये निकाल दीजिएगा। इसके बाद हम बहुत जल्द ही सेट शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको सेट देते चलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, ये है एलिजाबेथ। अब ये आ गया क्वीन, QEEN क्वीन।
तो ये एलिजाबेथ कौन नाउन हो गया आपका? प्रोपर नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। ये हो गया आपका प्रोपर नाउन, ये प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन हो गया। एलिजाबेथ प्रोपर नाउन हो गया। क्वीन, क्वीन, क्वीन क्या हो गया? ये हो गया कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है विच इज शेयर्ड बाय ऑल, विच इज कॉमन टू ऑल, जो सबों के द्वारा शेयर किया जाए, सबके लिए कॉमन होगा, आपका कॉमन नाउन हो गया। रानी बोलने से सब रानी का बोध हो रहा है, क्वीन से आपके सारे क्वीन का बोध हो रहा है। तो अगर मान लिया सेंटेंस में जब कभी प्रोपर नाउन का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, और प्रोपर नाउन के पहले अगर कोई कॉमन नाउन आ जाए, तो प्रोपर के पहले कॉमन आ गया, तो वहां द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द का अगर मान लिया सेंटेंस में जब कभी किसी प्रोपर नाउन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे यहां देखिए अशोका, अशोका है ना, अशोका, अशोका के पहले किंग आ गया, किंग, तो ये अशोका कौन नाउन हुआ? अशोका हो गया आपका प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन। और ये किंग, किंग राजा, राजा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन विच इज कॉमन टू ऑल, विच इज शेयर्ड बाय ऑल, कॉमन नाउन। तो यहां द का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा यहां। यानी प्रोपर नाउन के पहले जब कभी कोई कॉमन नाउन आ जाए तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए बट, अब बट पे पॉइंट को तोड़ दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर आ गया यानी शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के पहले आ गया यंग, यंग, यंग। अब देखिए शेक्सपियर कौन नाउन हो गया? प्रोपर नाउन, तो यहां भी प्रोपर नाउन आ रहा है। और यहां पर यंग क्या हो गया? यहां पर आ गया कॉमन नाउन, तो ये हो गया एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। प्रोपर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस अवस्था में वहां द के इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहां द ले लिया। अब यहां देखेंगे रावणा, रावणा, तो ये कौन नाउन हो गया? प्रोपर नाउन हो गया। और यहां पर आ गया विकेड, विकेड मतलब दुष्ट हो गया, दुष्ट, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। तो प्रोपर नाउन के पहले अगर कोई कॉमन नाउन आ जाए, वी डोंट यूज द बिफोर दैट, लेकिन अगर प्रोपर नाउन के पहले कोई कॉमन नाउन नहीं आकर अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां द का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? किया जाएगा इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल, अमर, अमर। ये गांधी, 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 यहां मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा आपको, गांधी, गांधी, यानी गांधी क्या हो गया? प्रोपर नाउन हो गया। और ये इमॉर्टल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो प्रोपर नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर प्रोपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव ना आकर कोई कॉमन नाउन आता हो तो उनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इस पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट देखिए, he is a boy who can do it। अब देखेंगे जैसे ये जो हुआ ना, अब यहाँ पर देखिए he is a boy, the boy is the boy is good। यहाँ थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा। ही इज अ बॉय, द बॉय इज गुड। तो अब यहाँ देखिए क्या, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, द बॉय इज गुड। अब यहाँ पर क्या कौन सा टर्म रिपीट किया है? अब यहाँ पर ये बॉय बॉय रिपीट कर गया है कि रिपीट कर गया है, तो इस रेपिटेशन को रोकना पड़ेगा। तो जब रेपिटेशन को रोका जाए वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब WHO हु दे दिए तो अब एक सेंटेंस बन गया, एक सेंटेंस बन गया। अगर ही इज अ बॉय, द बॉय इज गुड, दो सेंटेंस है। लेकिन अगर द बॉय को जो रिपीट कर रहा है तो उनको हटा दिया जाए, वहां हु को पुट कर दिया जाए, तो अब एक सेंटेंस बन गया, ही इज अ बॉय हु इज गुड। तो अब यहां पर ये जो रेपिटेशन को रोकता हो और सेंटेंस को जोड़ता हो, जोड़ने को जोड़ता हो, दो सेंटेंस को एक में जोड़ता हो और रेपिटेशन को रोकता है, यानी जो टर्म रिपीट कर रहा है उनको रोके। तो यहां पर रोका कौन है? हु है, तो वो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये हो गया
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव ये प्रोनाउन हो गया। ये कौन होते हैं? ये WH के फैमिली होते हैं, हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन हो गया, और संग संग एक दैट होता है। तो अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया ना, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? पूर्ववर्ती, इनको कहते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो ये क्या होता है? द वर्ड दैट कम्स बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज एन एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट के नाम से जाना जाता है। तो हु के पहले कौन आया? बोय है, बोय नहीं, यहाँ हु के नीचे कौन छिपा हुआ है? यही नहीं रिपीट कर रहा था, तो बोय छिपा हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या हुआ? एंटीसीडेंट हो गया। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनके पहले कौन वर्ड आया? बोय। तो बोय क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट। तो अब सेंटेंस में जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए, या इससे भी बेहतर एक ट्रिक ये समझिएगा, जब कभी सेंटेंस में WH का कोई फैमिली आए, ठीक है, और उनके बाद कोई अगर सब्जेक्ट ना आए, तो आ रहा है सब्जेक्ट, नहीं आ रहा है, तो समझिएगा कि उसके पहले वाला जो टर्म है वो एंटीसीडेंट है। ये एंटीसीडेंट, बोय एंटीसीडेंट बन गया, एंड वी जस्ट यूज द बिफोर द एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नंबर आपका कंफर्म हो गया। यानी कैसे समझेंगे आप इसको इस हालांकि विशेष बातें हमारी एडजेक्टिव में होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, लेकिन यहाँ आवश्यकता पड़ गया है तो मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ कि सेंटेंस में जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे समझिएगा? रिलेटिव प्रोनाउन समझिएगा कि उसमें WH का फैमिली कोई आए तो उतना तो आ जाएगा, हो सकता है कनेक्टर भी बन जाए। तो इसके बचाव के लिए क्या कीजिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में अगर WH का कोई फैमिली आए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट ना आए, तो उस अवस्था में वो रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा, और इसके पहले आने वाले जो वर्ड होंगे वो एंटीसीडेंट के नाम से जाने जाएंगे। तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। एंड द वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के पहले हमेशा आप द का इस्तेमाल कीजिएगा। वी जस्ट यूज द बिफोर द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द के इस्तेमाल किए जाते हैं। चलते हैं आगे। इनका नोट्स बनाते रहिएगा, इनको प्रैक्टिस में रखिएगा। आप वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पर पॉज करके फिर जहाँ समझना होगा आप वहाँ समझिएगा, पुनः एक नोट्स बनाइएगा। अगर वाकई नौकरी लेना है, सिलेक्शन में आना है, तो थोड़ा सा जाहिर है आपको भी चलना पड़ेगा। और जिस तरह से अगर टीचर की इच्छा है कि आपको हम सभा के प्रथम पंक्ति में बैठाने के योग्य बना दें, सिलेक्टेड सभा जो होगा, स्टूडेंट्स का जो रो होगा, तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँचने के लायक बन, हम प्रयासरत रहें, हम भी वहाँ तक जाएं। दैट्स वाई आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये हमारा है ये है जर्नल्स, JOURNALS, जर्नल्स यानी डेली जर्नल्स। कहिए डेली जर्नल्स, यानी इनको कहते हैं दैनिक पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र, समाचार पत्र या दैनिक पत्रिका या जर्नल्स पत्रिका, जो भी कहें। यह है सामान्यतः क्या है, समाचार पत्रों के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। वी जस्ट यूज द बिफोर द डेली जर्नल्स, यानी अब देखिएगा हिंदू, 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 तो ये क्या हो गया? द हिंदू, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। जनरली क्या होता है? वी जस्ट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ जर्नल। सामान्यतः जर्नल्स यानी दैनिक पत्रिकाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखेंगे, बट पॉइंट को तोड़ रहा हूं, समझिएगा। बट ये बट हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जर्नल्स के नाम के पहले अगर कोई पॉजेसिव आ जाए, पॉजेसिव क्या होगा? पॉजेसिव हो, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर अगर आ जाए, तो उस अवस्था में द टूट जाती है। पुनः समझेंगे, वी जस्ट यूज द बिफोर डेली, वी जस्ट यूज द बिफोर जर्नल्स के नामों के पहले हम द के इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे डेली जर्नल्स यानी दैनिक समाचार पत्र होते हैं। और ये जैसे हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे हुए। लेकिन केस नंबर 2, अगर यहाँ से पॉइंट को टूट गया, अब यहाँ से आया कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर दैनिक समाचार पत्रों के नाम के पहले, जर्नल्स के नाम के पहले अगर कोई पॉजेसिव आ जाए, जैसे आवर, द हिंदू, तो इस अवस्था में यहां द टूट जाती है। अब द टूट जाएगी, जब पॉजेसिव आ जाए तो द टूट जाएगी।
today's the times of इंडिया। जब इनके पहले पॉजेसिव के इस्तेमाल कर दिए जाएंगे तो द टूट जाएगी। पुनः अब अगला केस देखिए, बट एक केस और बनता है जहां द का इस्तेमाल इनके पहले नहीं किए जाते हैं। कभी कभार इन जर्नल्स का नाम किसी जगह के नाम से शुरू हो जाता है, जैसे द मुंबई इंग्लिश, द मुंबई इंग्लिश। तो अगर मान लिया जाए कि जर्नल्स का नाम, डेली जर्नल्स का नाम, अगर समाचार पत्रों का नाम अगर किसी जगह के नाम से शुरू हो तो उस अवस्था में भी यहाँ द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ जर्नल्स विच बिगिंस विद द नेम ऑफ अ प्लेस। तो जैसे आप देखेंगे मुंबई, द मुंबई इंग्लिश, ये हो गया आपका हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ द का इस्तेमाल, हिंदुस्तान जगह का नाम हो गया तो यहाँ द का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ भी आपको द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी अगर मान लिया जाए, अगर सामान्यतः क्या होता है कि जर्नल्स के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जर्नल्स के नामों के पहले अगर पॉजेसिव आ जाए तो वहाँ द टूट जाएंगे। अगर जर्नल्स के नाम अगर किसी जगह के नाम से शुरू हो तो वहाँ भी द टूट जाएंगे, द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया अगला पॉइंट, ये हो गया नेम ऑफ लैंग्वेज। नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम। जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सी नोज द चाइनीज। अब यहाँ चाइनीज क्या हुआ? नेम ऑफ लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑफ, विच इज जो बोली जाने वाली हमारी भाषा है, विच इज स्पोकन ऑफ, जो बोली जाने वाली हमारी भाषा है। भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन केस नंबर 2 देखिएगा, बट कभी कभार ऐसा होता है कि इन भाषाओं के नाम से भाषा का बोध न होकर वहाँ के रेसिडेंट यानी निवासी, वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक का बोध हो जाता है। तो अगर भाषाओं की सामान्यतः वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बट इन केस इफ द नेम ऑफ लैंग्वेज डजंट स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट स्टैंड्स फॉर द पीपुल हु लिव देयर, यानी अगर मान लिया जाए भाषा के नाम से भाषा का बोध ना होकर अगर वहाँ के निवासी का बोध हो, वहाँ के रहने वाले लोगों का बोध हो, तो उस अवस्था में वहां द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, चीनी जो होते हैं मेहनती होते हैं। अब यहां पर देखेंगे, यहां चाइनीज से क्या भाषा का बोध हो रहा था, जो भी चीज स्पोकन ऑफ जो बोली जाती है वहां द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, चीनी जो होते हैं मेहनती होते हैं। अब चीनी का मतलब क्या होता है? चीनी भाषा के चीन के रहने वाले लोग, चीनी भाषा का बोध ना होकर चीन के रहने वाले लोग हुआ, तब यहाँ क्या हो जाएगा? द चाइनीज, यानी भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन भाषाओं के नाम से अगर वहाँ के रहने वाले निवासी का बोध हो तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। पुनः कि तोड़ रहा हूँ इस केस को, बट इस पॉइंट को तोड़ रहा हूँ। बट जब कभी किसी भाषा का नाम आ जाए, हम एक ही भाषा पर अभी दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ पाएँ। चाइनीज और उस भाषा के नाम के बाद अगर लैंग्वेज टर्म आ जाए, लैंग्वेज, जब कभी किसी भाषा का नाम आ जाए और भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज टर्म आ जाए तो उस अवस्था में वो भाषा द लेने का अधिकारी है। अब ये हो गया द चाइनीज लैंग्वेज। जब भाषा, सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन अगर भाषाओं के नाम से भाषा का बोध ना होकर अगर वहाँ के निवासी का बोध हो तो द ले लेंगे। अगर भाषाओं के नाम के बाद लैंग्वेज टर्म आ जाए तो वहाँ भी द के इस्तेमाल किए जाएंगे। बट
फिर पॉइंट को तोड़ रहा हूं, बट सी नोज हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज एंड जर्मन। चाइनीज एंड जर्मन। अगर एक ही सीरीज में एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में सबसे पहले आने वाली जो भाषा होगी वो द का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। यानी अगर एक सी नोज द हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज एंड जर्मन, अगर एक ही सीरीज में एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में सबसे पहले आने वाली जो भाषा होगी उनके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये भाषाओं का क्रम था। मेरे ख्याल से भाषा का, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं, आप उनको स्ट्राइक ले ही लीजिएगा। और करेक्ट ये द नेम ऑफ लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑफ, जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते, बट समटाइम्स द नेम्स ऑफ लैंग्वेज डजंट स्टैंड फॉर लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट स्टैंड्स फॉर द पीपल हु जस्ट लिव देयर, फॉर इन दैट केस वी जस्ट यूज द बिफोर दैट। एंड इफ द नेम ऑफ लैंग्वेज जस्ट फॉलोड बाय द लैंग्वेज टर्म itself, in that case we also use the before that. But if there is more than one name of more than one languages are in the sentence, in that case we just use the before the first language, name of first language. It's okay. Next point please come. चलिए which you are familiar with before। अब ये समझेंगे, देखिए प्री डिटरमाइन थिंग्स, ये हो गया पूर्व निर्धारित वस्तु, ये हो गया प्री डिटरमाइन थिंग्स यानी पूर्व निर्धारित वस्तु। इसे समझेंगे आप। विच यू आर फेमिलियर विद बिफोर, जिससे आप पहले से परिचित हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशानियां बनी हुई थी मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, समझेंगे। और ये जैसे मान लिया जाए कि बाल्यकाल में कभी कभार सुनने को मिला होगा, और क्योंकि उस समय जो सर पढ़ाए होंगे हो सकता है कि आपको उतनी ही का जानकारी देना हो उस समय, और इसीलिए उतनी तक सर आपको पढ़ाए होंगे या बताए होंगे कि हम प्लूरल के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते, हम लिक्विड के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बाल्यकाल के लिए जानकारी ठीक था उस समय के लिए, लेकिन अभी की जो जानकारी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो लिक्विड हो, धूल हो, फूल हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सबके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे, बशर्ते कि वो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड थिंग्स विच यू आर फैमिलियर विद बिफोर, वो जैसे पूर्व निर्धारित वस्तु हो जिसे आप पहले से जानते हैं, उसके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस आप समझेंगे, जैसे मैन इन वाइट ड्रेस, तो मैन इन वाइट ड्रेस, सफेद कपड़े में आदमी। अब ये मैन क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया ना, तो आप इसको सफेद कपड़े में आदमी है वहां है तो आप उसको पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो अब यहां क्या हो जाएगा, ए मैन इन वाइट ड्रेस। अब यहां दे दें इज माई ब्रदर। अब देखिए यहां पर ये आपका पॉइंट आ गया, प्री डिटरमाइन थिंग्स विच यू आर फैमिलियर विद बिफोर, जिसे आप पूर्व परिचित है, पहले से परिचित है। क्या, ए मैन इन वाइट ड्रेस, सफेद कपड़े में आदमी। आप तो इसे नहीं जानते हैं, पहचानते हैं वो सफेद कपड़े में आदमी है, लेकिन आप अगर पहले से परिचित, अब ये कह दिया इज माई ब्रदर, कौन है, वो मेरा भाई है, और जो सफेद कपड़े में है वो मेरा भाई है। अब अगर आप जिससे पूर्व परिचित हो, पहले से परिचित, उसके पहले क्या आ जाएगा, अब ए टूटे गए हैं, क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द यानी द मैन इन वाइट ड्रेस। अब पहले अगर ड्रेस तक बात होती तो ए मैन इन वाइट ड्रेस होता, लेकिन अब जब आप उससे पूर्व परिचित हो गए, इस कौन है, वो मेरा भाई है, तो द मैन हो जाएगा वहां पर, द मैन इन वाइट ड्रेस इज माई ब्रदर। बॉय स्टैंडिंग
नियर योर ब्रदर। अब ये क्या कर रहा है, बॉय स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, यानी बॉय स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, आपके भाई के बाजू में एक लड़का खड़ा है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप क्या लगाइएगा, ए लगाइएगा, ए बॉय स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर। लेकिन अगर आप उससे प्री डिटरमाइंड हो जाए, पहले से परिचित है, कौन है वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, इज अ क्रिकेट प्लेयर, इज अ क्रिकेट प्लेयर। तो अब आप जानते हैं कौन है, हाँ मैं जानता हूँ ना, वो क्रिकेट बढ़िया क्रिकेट खेलता है, ही इज अ क्रिकेट प्लेयर। तो ये बॉय स्टैंडिंग नियर ब्रदर, सफ़ेद कपड़े में वो जो आदमी ब्रदर है, बॉय स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, वो लड़का जो आपके भाई के बाजू में खड़ा है, इज अ क्रिकेट प्लेयर, वो ये क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो अब यहाँ क्रिकेट का प्लेयर हो गया, तो जो प्री डिटरमाइंड थिंग जिससे आप पूर्व परिचित है, पहले से परिचित है, विच यू आर फैमिलियर विद बिफोर, जिससे आप पूर्व परिचित है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, तो अब तो आप उसको जानते हैं ना कौन है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। अगर बात इतनी ही तक रहती, अ बॉय स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, और ये नहीं रहता, इज अ क्रिकेट प्लेयर नहीं रहता, तो वहां पर क्या होता, ए होता, वो सही था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए के इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर ये कह रहा है कि इज अ क्रिकेट प्लेयर, कौन है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, द ना हो जाएगा बाबू, द। तो आप इसे पूरे आर्टिकल्स का